Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 5th and subject is English reader. Today we will do chapter 2. What is the name of chapter 2? Let's learn pranayam. Pranayam learn करेंगे हम इस chapter में. Okay बेटे? What is the name of chapter? The chapter name is Let's learn pranayam. ओके सो स्टार्ट करते हैं. इट इज़ योर बुक ऑफ क्लास 5 चैप्टर 100 पेज नंबर 115. पेज नंबर 115 आप लोग ओपन कर लेंगे. चैप्टर 2. कैन यू नेम दीज योगासन्स? क्या आप इन योगासन्स के नाम बता सकते हो? ये देखो, ये योगासन्स है ना, बुक में दिए हुए. क्या आप इनके नेम बता सकते हो? फर्स्ट वन इज चक्रासन, सेकेंड सर्वांगसन, थर्ड ऊर्ध्वमुख श्वासन, फोर्थ हलासन. ये 4 टाइप के आपको आसन दिए हुए हैं. ठीक है, तो ये इनके नेम है. नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, विच ऑफ दीज do you perform in this prayer in the prayer assembly? असेंबली में आप इनमें से कौन से योगा करते हो? तो 2 योगा, चक्रासन और हलासन. ये चक्रासन और हलासन हम लोग करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, what changes have you felt in your body after performing योगासन? योगासन करने के बाद हम हमारी बॉडी में कैसा फील करते हैं? तो आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन्स आई फील माई बॉडी इज मोर एक्टिव एंड स्ट्रांग. मैं ऐसा फील करती हूँ कि मेरी बॉडी मोर एक्टिव और स्ट्रांग हो गई, यानी ज़्यादा पहले जितनी एक्टिव थी उससे ज़्यादा एक्टिव और स्ट्रांग हो गई है. ठीक है. दीज क्वेश्चन आर गिवन बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस थे वो आपको दिए हुए थे. तो बेटे योगा हमको हमारी बॉडी को फिट एंड फाइन रखने के लिए करने चाहिए, लेकिन इस चैप्टर में हम थोड़ा कुछ योगासन के बारे में, प्राणायाम के बारे में पढ़ेंगे कि कब करने चाहिए, किस समय करने चाहिए, ओके, और कैसे करने चाहिए. क्लियर बेटे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th. शिवम और नितिन क्लास 5th के विद्यार्थी हैं, कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं. वन डे दे गॉट अप अर्ली. एक दिन वह जल्दी उठ गए या जग गए. इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग. यह एक सुहावनी सुबह थी. दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक. वे एक पार्क में मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर के लिए गए. दे सॉ मैनी पीपल इन द पार्क. उन्होंने पार्क में बहुत सारे लोगों को देखा. Some of them were running on the track around the park. Some of them means उनमें से कुछ were running दौड़ रहे थे on the track around the park. एक ट्रैक बना हुआ था, उसके पार्क के चारों ओर एक ट्रैक बना हुआ था, उस पर वो दौड़ रहे थे. Children were playing. बच्चे खेल रहे थे. In the middle of the park. पार्क के बीच में, middle means बीच में. In the middle of the park. पार्क के बीच में Some people were sitting and making different poses. पार्क के बीच में कुछ लोग बैठे हुए थे और अलग अलग, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, पोजेज मीन्स स्थिति बना रहे थे. जैसे कि अपन फोटो खिंचाते हैं तो अपन बनवाते हैं ना, ऐसे स्माइल, ऐसे पोज बनाते हैं, तो ऐसे स्थिति बना रखी थी उन्होंने. शिवम वंडर्ड. शिवम को आश्चर्य हुआ व्हाट दे वर डूइंग, कि वो क्या कर रहे थे. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासु से, बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम. दोनों दोस्त उनके पास गए. नेक्स्ट, देयर वॉज अ योगा टीचर हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द अदर्स. देयर वॉज अ योगा टीचर. वहाँ एक योगा टीचर थी हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अदर, जो कि दूसरों को क्या दे रही थी? इंस्ट्रक्शन मीन्स निर्देश, जो कि दूसरों को निर्देश दे रही थी. इंस्ट्रक्शंस मीन्स होता है बेटा निर्देश.
आदेश भी कह सकते हैं, दे रही थी। ही सैड, उसने कहा, दे रहा था, बॉय है वो, टीचर नहीं, योगा टीचर है, बॉय। ही सैड, उसने कहा, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मित्रों, लेट्स लर्न प्राणायाम इन टुडेज योगा क्लास। चलो आज की योगा क्लास में प्राणायाम सीखते हैं, ठीक है बेटा। तो व्हाट इज प्राणायाम? समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा कि प्राणायाम क्या होता है। टर्न द पेज, ऑन पेज नंबर 116 सेकेंड पैराग्राफ दिया हुआ है बेटा। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम हमारी जो सांस होती है, इस तरीके से हम सांस लेते हैं ना, ब्रीथ, उसको बेटा कंट्रोल करती है, ठीक है। और एक्सटेंशन मीन्स बढ़ाती है, यानी कई बार हमारी जो हार्ट बीट होती है वो तेज़ हो जाती है ना, दौड़ते दौड़ते हम थकावट फील करने लगते हैं तो हार्ट बीट कम हो जाती है ना। तो ये जो प्राणायाम होता है ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है। अगर हम डेली प्राणायाम करेंगे तो हमारी बॉडी वीक नहीं होगी, यानी हमें जल्दी से थकावट नहीं होगी, अच्छे से पूरे दिन एक्टिव हम लोग फील करेंगे। तो प्राणायाम क्या करता है बेटा? हमारी बॉडी को एक तो बॉडी को फिट रखता तो है ही, लेकिन क्या करता है, जो हमारी ब्रीथ होती है उसको कंट्रोल करता है और बढ़ाता भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, बाय प्रैक्टिसिंग इट, इसके प्रयास से। किसके प्रयास से? प्राणायाम के प्रयास से या अभ्यास से। वी कैन रिड्यूस आर ब्रीदिंग रेट, हम अपनी जो ब्रीदिंग रेट जो तेज हो जाती है ना कहीं कहीं, उसको कम कर सकते हैं, यानी लेवल में ला सकते हैं। रिड्यूस ब्रीदिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, और जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसको कम करके हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? देखो, इट स्लो डाउन द हार्ट रेट, हमारी हार्ट रेट, दिल की धड़कने की जो रेट दर है उसको कम कर देती है, डाउन कर देती है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर एकदम से हाइपर तेज़ हो जाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट होने लगता है ना। तो ये क्या करता है बेटा? प्राणायाम हार्ट रेट को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, एंड रिलैक्स बॉडी एंड माइंड, और हमारी बॉडी और माइंड को रिलैक्स फील करवाता है। प्राणायाम से हमारा बॉडी और माइंड दोनों ही रिलैक्स हो जाते हैं। प्राणायाम इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और हमारे जीवन की पॉसिबिलिटी को, संभवता को भी बढ़ाता है। जैसे संभवता को कैसे बढ़ाता है? जैसे कोई भी सिक पीपल होते हैं, कोई भी बीमार अगर आदमी है तो वो एक स्वस्थ यानी फिट पर्सन होता है, उससे जल्दी उसकी मृत्यु हो जाएगी। यानी बीमार आदमी की मृत्यु जल्दी हो जाती है, लेकिन एक फिट एंड फाइन बॉडी जो होती है वो लंबे समय तक जीती है। वैसे जन्म और मृत्यु तो फिक्स होते हैं, लेकिन फिर भी अगर बीमार आदमी है तो उस पर जल्दी से और भी बीमारियां हावी हो जाएंगी। लेकिन एक फिट बॉडी है, उसके अंदर इम्यूनिटी पावर इतनी होती है कि छोटी मोटी बीमारियां उसको जल्दी से नहीं पकड़ सकती। नेक्स्ट है बेटा, पेज नंबर 117। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, प्राणायाम खाली पेट करना चाहिए। प्रीफरेबली इन द मॉर्निंग, अधिकतर मॉर्निंग में, सुबह करना चाहिए खाली पेट। यू कैन डू इट इन द इवनिंग, शाम को भी आप इसको कर सकते हो, बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील। आपने जब भी खाना खाया है ना, जैसे दोपहर को हम लोग खाते तो उसके 4 घंटे बाद, कम से कम 4 घंटे बाद, यानी खाना खाने के 4 घंटे बाद में हम प्राणायाम कर सकते हैं शाम को, है ना, इवनिंग में। शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड, अब शिवम और नितिन को थोड़ा रुचि होने लगी। एंड ज्वाइंड द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन, और इजाज़त लेने के बाद उन्होंने वो जो ग्रुप था उसको ज्वाइन कर लिया, यानी वो भी उसमें शामिल हो गए फ्रॉम द योगा टीचर। योगा टीचर से परमिशन लेने के बाद उन्होंने भी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप ऑफ प्राणायाम,
और टीचर ने अब प्राणायाम की लिस्ट यानी कैसे करते हैं उसको बताना शुरू किया। तो देखिए पेज नंबर 80 पर स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। क्या स्टेप्स होते हैं? स्टेप 1, सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आइज। शांति से एक मैट पर बैठ जाएं और अपनी आइज क्लोज कर लें। एज यू सी इन द पिक्चर ऑन पेज नंबर 118, पेज नंबर 118 पर पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा आपको फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। अपने लेफ्ट एंकल को राइट थाई पर रख लें। सेकेंड स्टेप, नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई। अब राइट एंकल को लेफ्ट थाई पर रख लें। दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। थर्ड स्टेप पे जो दिया हुआ है ना बेटा, इसको हम पद्मासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद्मासन। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप, प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट हैंड थंब। अपने राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब से प्रेस करेंगे लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट, ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। ऐसे रखने के बाद ये जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उससे सांस लेंगे, ब्रीथ करेंगे, ब्रीथ इन। ठीक है, डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। और सांस जब तक लेंगे कि जब तक आपके लंग्स फिल ना हो जाएं। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड पूरक। ये जो सांस लेने का प्रोसेस है इसको हम पूरक बोलते हैं। ठीक है, फिफ्थ स्टेप 5 है बेटा, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 और 10 सेकेंड। अपनी सांस को 5 और 10 सेकेंड, 5 एंड 10 सेकेंड के लिए रोकेंगे आप अंदर ही। ठीक है, ओनली एज लॉन्ग एज यू कैन कंफर्टेबली कैन। और 5 और 10 सेकेंड तो रोकना ही है। इसके अलावा आप जब तक कंफर्टेबल महसूस करते हो तब तक रोक सकते हो। क्लियर बेटे? नेक्स्ट है, दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक। ये जो सांसों को रोकने का प्रोसेस है इसको हम कुंभक बोलते हैं। क्लियर बेटे? नेक्स्ट है पेज नंबर 119, स्टेप 6, नाउ रिलीज द थंब। अब ये जो हमने यहाँ लगाया था ना, इसको रिलीज कर देंगे और क्या करेंगे, क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल विद रिंग फिंगर। दैट इज योर रिंग फिंगर। ये आपकी रिंग फिंगर होती है। अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को क्या करेंगे, नॉस्ट्रिल को ये जो रिंग फिंगर है इससे प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है, देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू द राइट नॉस्ट्रिल। और इसे ऐसे करने के बाद राइट नॉस्ट्रिल से क्या करेंगे बेटा, ब्रीथ लेंगे, सांस लेंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट, सांस को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ से लेफ्ट से सांस ऐसे ब्रीद इन किया और फिर इसको यहाँ प्रेस करके राइट से रिलीज कर दिया। जो एयर हमने ली थी यानी जो सांस हमने ली थी, जो ब्रीथ हमने ली थी, उसको रिलीज कर दिया। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड रेचक। इसे रेचक बोलते हैं। ठीक है बेटे, सांस को बाहर निकाल देंगे यानी पहले ये प्रेस करेंगे लाइक दिस, फिर इससे इधर से सांस ब्रीथ लेंगे और लंग्स फिल हो जाएंगे, तब तक लेंगे 5 से 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। ठीक है बेटा, देन आफ्टर ये प्रेस करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ को रिलीज कर देंगे, ब्रीथ आउट कर देंगे। क्लियर? नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। अब हम क्या करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से, जो हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन किया था, तो वो राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन करेंगे। होल्ड योर ब्रीथ अगेन। अपनी जो सांस है उसको वापस से होल्ड करेंगे। नाउ प्रेस द राइट नॉस्ट्रिल विद थंब एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अभी क्या करेंगे बेटे, नाउ प्रेस राइट नॉस्ट्रिल को थंब से प्रेस करेंगे वही, और ब्रीथ आउट कर देंगे यानी लेफ्ट से ब्रीथ आउट कर देंगे। अभी हमने राइट से ब्रीथ आउट किया था, अभी सेकेंड टर्न में क्या करेंगे, लेफ्ट से ब्रीथ आउट कर देंगे। ठीक है बेटे? स्टेप 10, यू मे स्टार्ट विथ 5 राउंड्स एंड इंक्रीज अप टू 15-20 राउंड्स। आप 5 राउंड से स्टार्ट कर सकते हैं और 15 to 20 राउंड्स कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो आवर चैप्टर 2 इज कंप्लीटेड नाउ।
चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो गया है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज वर्ड मीनिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब of this chapter. Till then, stay safe, stay home.